प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आगे के बाइबल के वचन में हम लोग जानते हैं प्रकाशित वाक्य का वचन 18 चैप्टर, बबुल का विनाश। इसके बाद मैंने एक स्वर्ग को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसको बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रकाशित हो उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया है, बड़ा बाबेल गिर गया है, और दुष्टात्मा का निवास, और हर एक अशुद्धात्मा अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियाँ गिर गई, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतेक के कारण धनवान हुए। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, कि तुम उसके पापों में भागे ना हो, और उसके विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है, और उसके अधर्म परमेश्वर का स्मरण आया है। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, और उसके कर्मों का अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरों में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसकी पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वो अपने मन में कहती है, मैं रानी बेटी हूँ, विधवा नहीं हूँ, और शोक में कभी नहीं पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्ति आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वो आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका नाई प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया है, जब उसके जलन के धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे, और उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बाबेल, हे द्रुत नगर, हाय हाय, घड़ी ही भर में तुझे दंड मिल गया। और पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और विलाप करेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल ना लेगा, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती, मलमल, बैंगनी, रेशमी, लाल रंग के कपड़े, हर प्रकार के सुगंधित काठ, हत्ती दांत की हर प्रकार की वस्तुएं, बहुमूल्य काठ, पीतल, लोह, असंगम मेर की सब भांति के पात्र, और दालचीनी, मसाले, धूप, गंध, रस, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूँ, गाय, बैल, भेड़, बकरियाँ, घोड़े, रथ और दास और मनुष्य के प्राण। अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे, और सुख विलास और वैभव की वस्तुएं तुझसे दूर हुई, और वे हाय हाय, ये बड़ा नगर जो मलमल के बैंगनी लाल रंग के कपड़े पहने थे और सोने रत्नों मोतिया से सजा था, घड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया, और हर एक मांझी और जलयात्री और मलया जितने समुद्र के कमाते हैं सब दूर खड़े हुए, और उसके जलने के धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर को समान है, और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे, और रोते हुए विलप करते हुए चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, ये बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र में सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में उजड़ गया। हे स्वर्ग और पृथ्वी के लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हें पलट लिया है। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की का पाटा के समान एक पत्थर उठाया और ये कहकर समुद्र में फेंक दिया, और बड़ा नगर बाबेल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा, और फिर कभी उसका पता ना मिलेगा। बिना बजाने वाला, गाय को फन से बजाने वाला और तुरई फूंकने वाला शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, और किसी उपमा का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में ना मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, और दिया उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा, और दूल्हे के दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे, और तेरे टोने से सब जातियाँ भरमाई गई थी, और भविष्यवक्ता और पवित्र लोग और पृथ्वी पर सब मरे हुए हुआ लहू उसी में पाया गया है। ये था आज का बाइबल का वचन। आज के बाइबल के वचन में यूहन्ना हमें बता रहे, मैं आपको हर एक चैप्टर क्यों एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, क्यों पता है, क्योंकि किसी को प्रभु यीशु ने वरदान दिया है समझने का कि इसका मीनिंग क्या है, किसी को नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि ये हर एक चैप्टर में आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊँ, ताकि आप समझ पाओ हर एक वचन का मतलब क्या है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत उतरते देखा जिसको बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से प्रकाशित हो उठी और उसने ऊंचे स्वर शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बाबेल गिर गया और दुष्टात्मा का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा अड्डा और हर एक अशुद्ध घृणित पक्षी अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मंदिर के कारण सब जातियाँ गिर गई थी और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास बहुते के कारण धनवान हुए। फिर मैंने अभी ये बाइबल के वचन में हमें क्या बता रहे प्रभु यीशु कि आपने लास्ट टाइम प्रकाशित ग्रंथ में 17 में देखा था कि वो नीचे गिर गया था, राइट। जो अधिकार था, जो स्त्री थी जिसको अधिकार दिया था, उसने पूरा अधिकार किसको दिया? उस पशु को दिया था, 2 पशु को, जो उसको शैतान था, वो जो राज्य काम कर रहा था उसको पूरा अधिकार दिया। पर यहाँ पे पर स्वर्गदूत ने क्या होता देखा, जिसको बड़ा अधिकार दिया गया था, जिस प्राणी को, जैसा वेश्या ने और उसको दे दिया था और 10 राजा ने दिया था, तो वो शैतान क्या हुआ, नीचे फटक से गिर गया और पृथ्वी पे एक बड़ा प्रकाशमान हो गया। तभी क्या बोला स्वर्गदूत, चिल्लाने लगा, अरे जो बाबेल जो कहलाता था प्लेस, तो वहाँ पे जो दुष्टात्मा निवास था, म्हणजे हर तरह की दुष्टात्मा आज हमारे काम करे, वो दुष्टात्मा वहाँ पे गिर गया। कहाँ पे? नर्क में और ज़मीन पे नीचे गिर गया। मतलब वो दुष्टात्मा कौन? अभी उन्होंने एक्सप्लेन कर भी बताया प्रभु यीशु ने कौन, मतलब यूहन्ना ने बताया है कि कौन से हो जो इस दुनिया में आज पैसों के पीछे भाग रहे, जिन्होंने सुख पाया है और उन्होंने कभी कष्ट किया ही नहीं कभी आज्ञाओं का पालन किया है। और बहुत सारे लोग पैसों के पीछे भागते हैं कि भाई हम लोग धनवान हो जाए, और वो कुछ ना कुछ पैसे कमाने के लिए गलत राह पे चल रहे हैं, यीशु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, लोग यीशु जो बोल रहे हैं उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से वो विरोध में पाप कर बैठते हैं, है ना। तो आपको पता है कि वो, जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि 10 कमांडमेंट जो दिया मोसेस के टाइम, तो उन्होंने उनके विरुद्ध और बाइबल के विरुद्ध जो भी पाप किया है, तो उन्होंने उस पृथ्वी व्यापारी को उनको बोला है वो व्यापारी, ओके, जो धनवान है, ओके, तो वो उनके भी साथ क्या थे, वो भागी हुए थे। मतलब आपको पता है हर एक जगह पे पैसों के लिए अंतिम समय में क्या होता, पैसों के लिए बहुत लड़ाई होगी, मारामारी, और हो रहा है वो चीज़ें, आज भी हो रहा है, गलत हो रहा है, चाहे पॉलिटिक्स हो या नॉर्मल इंसान क्यों नहीं। आज पेट के लिए और कोई अपना ऊंचा पद के लिए पैसा मतलब ज़रूरत नहीं, फिर भी उसका वो क्या होता है, पैसा मतलब क्या होता है, शैतान का राज्य होता है। तो वो चीज़ के लिए लोग क्या कर रहे हैं, पाप के भागी बन रहे हैं, मतलब पैसे नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, तो गलत राह पे चल रहे हैं। शैतान का उनका क्या कर रहे हैं, उनको मांग रहे हैं, उनसे उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं, तो चीज़ें बोला गया है। तो प्रभु ने क्या बोला बाइबल का वचन, जो पृथ्वी जो संसारी चीज़ें के बारे में सोचता है वो पृथ्वी का है, और जो स्वर्ग के राज्य के धन के बारे में सोचता है, स्वर्ग की बातें करता है, वो स्वर्ग का रहेगा। तो आज जितने सारे लोग संसार के पीछे पड़े, हर वस्तु के पीछे पड़े, पैसे कमाने के पीछे पड़े, वो क्या है, वो शैतान का राज्य, ओके। तो जो भी पहुँचे हैं वो शैतान से मिले जुले हैं, तो वो व्यापारी उनके लिए बोला गया है, और जिन्होंने बहुत सारे सुख करने के लिए बहुत गलत काम किया है, ये उनके लिए बोला गया है। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, ए मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों के भागी ना हो और उसकी विपत्ति में से कोई तुम पर आना पड़े। तो स्वर्ग में स्वर्गदूत क्या बोलते हैं, हम लोगों को क्या बता रहे कि ये लोगों, मतलब हम लोग को बता रहे हैं कि तुम लोग उसके पाप के भागी ना बनो, कि तुम लोग तुम लोग गलत राह पे, उनके राह पे मत जाओ, तुम लोग क्या करोगे, पाप के भागी बनोगे। आजकल लोग कमा रहे हैं, पर उसके साथ जो भी साथ दे रहा है वो भी पाप का भागी होगा, है ना। जैसे कि आपको पता है नए ग्रंथ में क्या प्रभु यीशु बोलते हैं कि जब उनके बेटे रहते, अगर हमारे पूर्वजों के साथ अगर हम लोग होते तो हम लोग एक पाप उनको करने नहीं देते, बाइबल का वचन में ये लिखा है। पर तभी यीशु क्या बोलते हैं, तुम लोग तो
अपने पूर्वजों का भी पाप अगर होता तुम लोग उसके भागी बन जाते। मतलब क्या होता है, हम लोग को किसी की भागी नहीं बनना है। अगर आपको पता है कि ये चीज़ गलत है तो आपको उसको अवॉइड करना है। हम लोग को किसी के लिए पाप के भागी नहीं बनना है। हम लोग को क्या करना है, उसको छोड़ देना है। हमको पश्चाताप करना है, उन लोगों को समझाना है। तो हम लोग को किसी का भी पाप का भागी नहीं बनना है। क्योंकि क्या होते हैं, प्रभु यीशु भाई बोलते हैं तुम्हारे पूर्वजों की तुम लोग कसरत पूरी कर लो। क्योंकि वह क्यों बोला ऐसा, क्योंकि जब प्रभु पुराने ग्रंथ में जब नबी आए थे, उन्होंने सुसमाचार सुनाया, बहुत से लोगों ने सुसमाचार सुनाया और उन्होंने उद्देश्य दिया कि स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है, पश्चाताप करो। और ये हमेशा बोला जाता था, है ना। तो पर किसी ने सुना नहीं, सुसमाचार सुनाया गया पर किसी ने यकीन नहीं किया। तो ये बोले कि तुम्हारी पूर्वजों की कसर तुम लोग पूरी कर लो। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों की रूढ़ी परंपरा चल रहा है, चाहे कोई भी क्यों ना जाति धर्म का हो, रूढ़ी परंपरा के हिसाब से चल रहा है और पाप कर बैठे हैं। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, तुम लोग अपनी रूढ़ी परंपरा चलाने के लिए हर एक यीशु का एक वचन रद्द कर देते हो। मतलब यीशु की बातें नहीं मानते, रद्द कर देते। क्यों? अपने भोग विलास के लिए, अपने लिए। क्योंकि आजकल जो भी लोग हैं अपने हिसाब से वचन को चला रहे हैं, अपने हिसाब से वो उस वचन को ले रहे और चला रहे। तो ये गलत बात है। पर आपको ये पूरा वचन पढ़ना है, आगे पीछे की क्या लिखा है। आपको एक ही वचन लेके नहीं चलना है और उसका पाप का भागी नहीं बनना है। यीशु ने क्या बोला, उसके ऊपर ही चलना है। पर कोई लोग नहीं बोलते कि अरे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपको प्रभु यीशु बता रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हें विश्वास करो, अगर तुम लोग ये पहाड़ी से भी बोल दो कि यहाँ से हट जाए, ओके, और समुद्र में गिर जाए। पर कब तुम्हारा विश्वास होगा? पर ये विश्वास कब होगा? जब आप यीशु की आज्ञाओं का पालन करोगे, उसके हिसाब से चलोगे। क्योंकि अगर आप यीशु से प्यार करते हो तो यीशु की बातों से भी प्यार करते हो और यीशु से हर आज्ञाओं का पालन भी करोगे तो वो विश्वास रहता है। अगर आप उनसे खाली बोलते कि मुझे विश्वास है पर आप यीशु की बातें नहीं मान रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, तो मतलब क्या है? आप खाली ये वर्ड्स उसके लिए यूज़ कर रहे हो क्योंकि आपका खुद का विश्वास दिलाने के लिए, आपको काम होने के लिए आप बोल रहे कि इस पहाड़ी को बोलते यहाँ से हट जाए। तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें आपका सेल्फिश है, आपका स्वार्थ है। क्योंकि आपको चीज़ चाहिए, मतलब विश्वास बोलते हैं। अगर आपको हम लोग हम बोलेंगे कि चलो यीशु ने जो विश्वास करना है तो उसके आज्ञाओं के हिसाब से चलो। पर लोग क्या करते हैं, एक ही वचन लेके वही चलते और उनकी आज्ञाओं का पालन आज कोई भी नहीं कर रहा है। और वो क्या हो रहा है, पाप का भागी होता है या पाप कर बैठे और उनको तो चीज़ें मिल ही जाएगी। ओके, यीशु ने जो बोला है बाइबल के वचन में कि ये वचन बोल दो और आपको ये चीज़ें वो तो मिल ही जाएगी। क्योंकि यीशु जानता है कि मेरे बच्चे बुरे हैं फिर भी मैं उनको देना जानता हूँ। यीशु को विश्वास है, विश्वास करते आपके ऊपर और आप भी करते हो। पर ये चीज़ें थोड़े दिन की, ज़्यादा दिन के लिए नहीं। तो हम लोग को ऐसा कुछ करना है जो आनंद काल के लिए करना है। जैसा कि यहाँ पे अंतिम समय में क्या क्या होने वाला है तो उसके लिए लड़ाई करने हमें आनंद जीवन के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उसके पापों का डेरा स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर का स्मरण आया है। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसे ही उसको दो और उसके कामों का अनुसार 2 गुना बदला दो। जिसके कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जीती उसने अपनी बढ़ाई किया और सुख विलास किया, उतनी उसका पीड़ा और शोक दो। क्योंकि वो अपने मन में कहती है मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा हूँ और शोक में कभी नहीं पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्ति आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक, अकाल, और वो आग में भस्म कर दी जाएगी। क्योंकि वो उसका नाई प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। ये क्यों बोल रहे हैं? जिन्होंने पाप किया प्रभु यीशु कैसा उसका बदला चुकाएगा। जितना भी उसने भोग विलास किया, जितने मजे मारे, जितने उसने पाप किए उसके 2 गुना प्रभु यीशु हम लोग को उतना मतलब हम लोग को 2 गुना हम लोग को हमारा ये मतलब भरपाई करना पड़ेगा। क्योंकि क्या कहते हैं लोग, अरे मेरे पास तो बहुत पैसा है, अरे मैं तो बहुत ये हूँ, मैं इससे इम्पोर्टेंट नहीं आप पैसे वाले हो या कुछ भी हो, पर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले होने चाहिए और उसके आज्ञाओं के हिसाब से चलने वाले होने चाहिए। भले आप गरीब हो, अमीर हो, कैसे हो, वो पैसों से इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी उन्होंने अमीर किसको बोला? पैसे वाले जो यीशु की आज्ञा के हिसाब से नहीं चलते, यीशु की बातें नहीं मानते, विश्वास नहीं करते, उनको अमीर विश्वास नहीं करते हैं तो वो लोग अमीर है। और वो लोग क्या अपने ऊपर घमंड करते और उनको लगता है कि हम लोग को ईश्वर की ज़रूरत है ही नहीं, हमारे पास तो बहुत कुछ है। पर उनको नहीं पता है जब आप ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, जब तक तुम लोग राह पे नहीं चलोगे या कुछ नहीं करोगे, आपको वो जीवन आनंद जीवन
जीवन नहीं मिल सकता है। तो वो अपने ऊपर जो घमंड कर रहा है कि वो जो घमंड कर रहा है कि जैसा कि ये लिखा है ना कि मैं रानी हूँ, बेटी हूँ, विधवा नहीं है, मैं शोक कभी नहीं मनाऊंगी। तो ये लोगों की गलत फहमी है। लोग बोलते हैं कि अरे मुझे क्या ज़रूरत है किसी की, मैं विधवा तो हुई नहीं, मैं कि शोक क्यों मनाऊँ, मेरे पास सब कुछ है। जिसके ऊपर घमंड है उस दिन वो विपत्ति आ पड़ेगी। जैसा कि आपने एक बाइबल का वचन में मैं आपको एक नए ग्रंथ में बताती हूँ। एक राजा था, लाजरस था, और एक राजा था। तो उसने जो राजा था वो बहुत धनी था और उसका राजमहल था, उसके भाई थे, सब कुछ थे। तो उन्होंने क्या किया, और एक मतलब फोड़ी आया हुआ लाजरस था जो हर समय उसके गेट के घर के पास बेटा रहता था और उसको फोड़ी और बहुत सारी चीज़ें आती थी। तो राजा हमेशा उसको देखता था और हमेशा अंदर चला जाता था, पर उस कोड़ी को, उस गरीब आदमी को कुछ भी खाना नहीं दिया जाता था। तो हमेशा देखा था। और अंदर सब वहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, अच्छे खाना, कपड़े पहने हुए थे, है ना। तो बहुत सारे हो रहे थे, पर बेचारा जो गरीब था, आदमी था, उसको कोई देखता नहीं था ना कोई। उल्टा जो उसके ऊपर जो फोड़ी आए थे, जो जख्म हुए थे, कुत्ते आके उसको चाटते थे और उसको कोई खाना भी नहीं देता, मुश्किल से उसको खाना मिलता था। तो एक दिन क्या हुआ, उस दिन राजा और वो जो गरीब आदमी है जो लाजरस है, वो क्या था, एक ही दिन वो मर गए। तो लाजरस ने क्या किया, जब वो राजा था उसने ऊपर देखा कि दोनों भी एक साथ मर गए। और राजा था वो नर की आँख में था और लाजरस था वो इब्राहिम के गोद में था। तो जब राजा ने आंखें खोल के देखा तो उसके आजू बाजू में आग ही आग थी, पूरी तरीके से नर की आग। तो राजा पुकार के उस इब्राहिम को बोलता है, उस आदमी को बोलता है कि आपने मुझे यहाँ पे कहाँ पे डालता, मैं यहाँ पे कहाँ पे आया है कि ना मेरा आंग बॉडी बदन इतना जल रहा है ना। तो आप लाजरस को बोलो कि वो सिरकंड में हाथ डुबा के मेरी जो आग है वो ठंडी कर दे। पर उस दिन इब्राहिम क्या बोलता है कि देखो, आपने जब इस पृथ्वी पे थे तूने सुख ही सुख भोगा है, तूने सब, तुझे हर एक चीज़ें मिली है, पर बेचारे लाजरस को कुछ भी नहीं मिला था। उसने दुख ही दुख भोगा है, ताकि उसके जो जख्म थे उसको खाने को भी नहीं मिलता था और उसको कोई खाना भी नहीं देता और कुत्ते भी उसकी पूरी चाटते थे, उसकी ऐसी हालत थी। इसलिए आज उसने स्वर्ग के राज्य में आज उसको एंट्री मिली है। तो वो क्या करता है, तो आज वो मेरे गोदी में है। तो ऐसा इब्राहिम बोलता है। तो फिर बोलता है कि ऐसे कैसे, क्या बोला। तो वो क्वेश्चन पूछता है। तो इब्राहिम बोलता है कि देखो, जब आपके पास पवित्र ग्रंथ था और आपके पास सब मोसेस के सब बहुत सारे नबी लोग आके गए, आपके पास 10 कमांडमेंट्स था, पर आपने कभी उसको पढ़ा नहीं ना, उसको कभी किसी को बताया। तो आज तुम लोग नर की आग में जलोगे और इसलिए इसको तो ना खाना मिला ना कुछ मिला बेचारा, तो आज वो स्वर्ग में है। तो राजा क्या बोलता है कि इब्राहिम को कि आप किसी को भेज के मेरे घर परिवार को बताओ, बाकी के भी मेरे भाई है, नहीं तो वो भी उनकी हालत ऐसी हो जाएगी। तो बोलता है कि नहीं, अगर तुम्हारे घर में मतलब तुम्हारे पास 10 कमांडमेंट्स है, बहुत सारे नबी आके चले गए, बहुत सारे लोगों ने सुसमाचार सुना और आपने उसका सुना नहीं, तो मरे हुए लोगों को किसी को हम लोग भेजेंगे तो उनकी बात कैसे सुनेंगे। तो उन्होंने बोला कि लाजरस को भेज दो। बोला लाजरस को कैसे भेजेंगे। वो बोला अगर कोई यहाँ से, मतलब वो यीशु की बात कर रहे, यीशु आया था इस पृथ्वी पे, उन्होंने भी बताया, उनकी बात नहीं मानी तो इसकी बात कैसे मानेंगे। तो ये बोलता है। तो राजा को क्या होता है, पश्चाताप हो जाता है। तो रोता रहता है कि कैसा होगा। देखो मैं आपको एक ही बताती हूँ इस वचन के द्वारा, जैसा कि और एक वचन बताती हूँ। जब यीशु चल रहा था, एक धनी आदमी था, वो घोड़े पे मतलब बैलगाड़ी पे था और उसने यीशु को बताया कि यीशु कि स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश करेगा। तो यीशु बोलता है कि उनको सुई के नाके से निकालना बहुत इजी है, पर धनवान को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मिलना बहुत कठिन है। उससे अच्छा अपना धन सब भेज दो और आज्ञाओं का पालन करो। उन्हें, क्योंकि उस धनी को नहीं पता था कि मैं तो सब आज्ञाओं का पालन करता है, फिर ऐसा सुखी कौन हो सकता है, मैं तो माँ बाप की भी सेवा करता हूँ, सब
सब करता, वो हर एक चीज़ करता था और उसको नहीं पता स्वर्ग के राज्य में कौन एंट्री मार सकता। तो यीशु ने उसको इस तरीके से आंसर दिया, तो अपना जो भी सुख दौलत है वो बेच दो, ओके, और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो, ऐसा यीशु बोलता है। पर उस धनी को उदास हो गया क्योंकि वो धन मतलब भेज के उसको करना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए उदास होकर वो चला गया। तो ये बात बताई गई है, आपके घर में ग्रंथ है, आपके पास बाइबल है, आपके पास यीशु ने बहुत सारी बातें बताई है, यीशु आए थे और आपको सुसमाचार सुनाया। बहुत सारे लोग भी आते हैं आपके पास और बहुत सारे नबी भी आके चले गए, उन्होंने आपको बताया, फिर आप ये बात नहीं मानोगे तो आपका स्वर्ग के राज्य में आप प्रवेश नहीं कर सकते। आप सुनोगे बात, बाइबल पढ़ो, आपके घर में पढ़े हुए तो क्या क्या लिखा है, कहीं ऐसा ना हो जो राजा की जैसी हालत हो जाए, तो आपको कोई बताने वाला नहीं रहेगा क्योंकि आपके पास खुद यीशु बाइबल के द्वारा बात कर रहा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये जो पृथ्वी के जो राजा थे वो कौन थे, जिन्होंने बहुत सारे सुख विलास मतलब भोगा है, उन्होंने कभी यीशु की राह पे नहीं चलाना विश्वास किया, ना उनके सुसमाचार का विश्वास किया, ना पश्चाताप किया, और वो लोग हमेशा पाप में डूबे रहे। तो उन लोगों की बात है, तो वो राजा क्या करेंगे, वो जो बाबेल का जो नगर रहता है, जब उसका नष्ट होते हुए देखेंगे तो रोएंगे, मतलब वो लोग हैं जो पापी लोग हैं, ओके, वो राजा जो जिन्होंने पाप करा है, जिन्होंने किया हुआ है, तो वो विलाप करेंगे और उनको क्या हो जाएगा, उनको पश्चाताप होगा कि अरे जैसे कि अंतिम समय में प्रभु यीशु ने बोला ना कि ऐसा हो जाएगा, बहुत सारे लोग आएंगे मेरे पास कि यीशु की मैंने आपके लिए भविष्यवाणी किया, मैंने चंगाई किया और मैंने आपकी हर एक बात माने, मतलब अंतिम समय में भेड़े और मेमने को अलग अलग किया जाएगा और पहले किया जाएगा और उसके बाद फिर यीशु उनको बोलेगा कि तुम लोग, मैं बीमार था तुम देखने नहीं आए और मैं जेल में था तुम मुझे मिलने नहीं आए, तो मैं भूखा था तुमने खाना नहीं खिलाया और मैं प्यासा तुमने पानी नहीं पिलाया, ये सब चीज़ें उस तरीके से न्याय होने वाला है। तो वो लोग बोलेंगे कि हमें माफ़ कर दो, बोले जाओ नरक की आग में झोंक जाओ। और जब यीशु बोलेंगे कि नहीं तूने मतलब बोलते ना हर एक छोटे से छोटे जो मेरे बच्चों का स्वर्ग के राज्य में आप स्वागत करोगे, और जो मुझे मतलब प्रभु यीशु ने ये भी बोला एक तरीके से कि तूने मुझे, मैं प्यासा था मैंने पानी पिया, मैं भूखा तूने खाना खिलाया, मैं नंगा था कपड़ा पहनाया, है ना, जो यीशु के लिए ये सब करेगा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, क्योंकि यीशु ये खुद बोलेंगे। तो भेड़े और मेमने का ऐसा अलग अलग किया जाता है। भेड़े मतलब जो उन्होंने पाप किया, कभी उन्होंने बात नहीं माने और उन्होंने ये नहीं किया, तो वो लोग, और मेमने मतलब जो यीशु के राज्य में उन्होंने हर एक बातें सुनी और उनके राह पे चले, दुख भोगा क्रूस पे। तो बाइबल का वचन क्या बोलते हैं कि धन्य है वो जो दीन है, वो स्वर्ग के राज्य में उनको प्रवेश मिलेगा। और प्रभु यीशु ऐसे बोलेंगे, और ऐसा ये भी बोलेंगे कि जो इस धरती पे भूखे थे उनको स्वर्ग के राज्य में तृप्त किया जाएगा, जो दुखी थे वो आनंद मनाएंगे स्वर्ग के राज्य में, ओके। ये सब वचन है बाइबल के वचन में। तो वो लोग जो है जिन्होंने बहुत सारा भोग विलास किया है, उन्होंने कभी पश्चाताप नहीं किया है, पाप के ऊपर पाप किया है, तो वो क्या करेंगे, जब उस बाबेल के नगर को देखेंगे तो हाय करेंगे और उनको पश्चाताप होगा। तो ये सब चीज़ें प्रभु यीशु ने बोली हुई है न्यू टेस्टिमनी में। और वो क्या करेंगे, और जब समय आएगा और वो देखेंगे, जब स्वर्ग का राज्य आएगा तब यीशु बादलों में से आए तो लोगों को जब उठाते हैं देखेंगे तब उनको पश्चाताप होगा, ओके। पर उस समय कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि क्या होता है, जैसे 10 कुंवारी करने के बारे में बोला, 5 कुंवारी समझदार थी और 5 मूर्ख थी, और जो समझदार थी उन्होंने मशाल में तेल रखा था कि आएगा, मतलब हमेशा प्रार्थना में रहते थे, अलर्ट सावधान रहते थे, हमेशा यीशु की बातें मानते थे। वो लोग क्या करते, ऑयल में तेल लगाते, उनको पता है कि मशाल बुझना नहीं चाहिए, जब हमें गेट खोलेगा और यीशु रहेंगे। जो मूर्ख स्त्री थी उनके पास कभी मशाल में तेल नहीं था, तो उन्होंने उनके स्त्री को बोला कि अरे आपका ऑयल मुझे भी तेल दे दो ताकि हम लोग भी आए, पर उन्होंने बोला नहीं मेरा तेल खत्म हो जाएगा जब तक यीशु नहीं आता तब तक। तो ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, खुद की तैयारी करना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। तो ऐसा हो जाएगा तुम्हारे मशाल में तेल नहीं रहेगा और यीशु कभी भी आएगा और तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो सच जागते रहो, प्रार्थना करते रहो और बाइबल पढ़ते रहो, पश्चाताप करते रहो, उनके आज्ञा का पालन करते रहो। तो
कर देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए वो सर का दरवाज़ा बंद हो जाए। और इसके लिए बोलते हैं जो वहाँ पे मतलब वो राजा की वही उनकी ही बातें की गई है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें एक दूसरा राज्य हम लोग को आनंद जीवन पाना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। ये तो चीज़ें संसार की चीज़ें मिलेगी, पर जब यीशु आएगा तभी आप रोएंगे और दांत पिसते रहेंगे। सच्चा आप प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ते उनके आज्ञा के हिसाब से चलते रहो। तो घड़ी भर तो ये सब क्या हुआ, नष्ट हो गया। फिर हम लोग पढ़ते आगे कि बाइबल ने ऐ स्वर्ग और ए पवित्र लोगों और प्रेरित भविष्यवक्ता उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर का न्याय करके उससे तुम्हारा पलटा लिया है। प्रभु यीशु किनको बोल रहे, जो यीशु के राज्य का सुसमाचार सुनाओ के प्रेरित, जो भविष्यवक्ता जो असली में चुने हुए थे, जो उन्होंने दुख भोगा है, यीशु के राज्य के लिए सुसमाचार मर गए हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु क्या बोलते हैं कि तुम लोग आनंद मनाओ, क्योंकि तुम्हारा जो बदला था वो पलटी हो गया। कि प्रभु यीशु बोलते हैं बाइबल का वचन कि यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा। तो अंतिम समय में ऐसा ही होगा। हम लोग यीशु के जो भी यीशु के सर के मतलब आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी राह पे चलोगे, जो जिन्होंने यीशु ने कार्य दिया वो सही तरीके से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, उनके लिए प्रभु बोल रहा है। फिर एक बलवंत सब बड़ी चक्की का बाटा के सामान एक पत्थर उठाया और ये केकर समुद्र में फेंक दिया। बड़ा नगर बाबेल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना मिलेगा। तो बड़ी चक्की का पाटा है, जब आप एक चक्की का पाटा इतना हैवी रहता है, जब वो उठा के आप समुद्र में फेंक दिया जाएगा तो फिर से आता नहीं ऊपर। आपने नए क्रम में भी देखा कि प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारा हाथ अगर एक पाप का कारण बनता है तो उसको हाथ काट के फेंक दो, कहीं तुम्हारे पाप के लिए कारण ना बने, है ना। तुम्हारी आंखें तो आंखें काट के फेंक दो, कहीं तुम अंधे बन जाओ पर उसका पाप का कारण ना बने। तो ऐसा है। तो नहीं तो क्या होता है, तुम क्या होता है, तुम लोग अगर पाप करेंगे तो क्या करते हैं, न्यू ग्रंथ में नया टेस्टामेंट में लिखा है कि वो तुम्हारा जो पाटा है तो एक पत्थर में डाल के तुम्हें समुद्र में फेंक दिया जाएगा। ये न्यू ग्रंथ में लिखा है, वो जो इसमें लिखा है। तो जो पाप करता है पूरा शरीर उसका पापी का भागीदारी बनेंगे, उसको वो पाटा लेंगे और समुद्र में गिर जाएगा, वो कभी ऊपर नहीं आएगा। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, पाप करना छोड़ना है और हर हिसाब से चलना है। फिर कभी उसका पता ना मिलेगा। बिना बजाने वाले गायक, बंसी बजाने वाले, फूकने वाले शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा। किसी गुम का कोई कारीगरी कभी तुझ में ना मिलेगा। ये चक्की के चलने शब्द फिर तुझ में सुनाई ना देगा और दिया उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा। प्रभु यीशु क्या बोलते, जगत की ज्योति हम लोग हैं जो यीशु में चमकते, जो अंधेरे में नहीं चमकते हैं। तो प्रभु यीशु उन लोगों को बोले, तुम लोग को अभी मौका है कि तुम लोग ये सब करना छोड़ दो, पाप करना छोड़ दो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा ना तुम्हारे इसमें वो चक्की का आवाज़ आएगा ना वो उजाला फिर से दिखाई देगा। और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर भी कभी तुझ में सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरा व्यापारी के प्रधान थे और टोने से सब्जियाँ भरमाई गई थी और भविष्यवक्ता पवित्र लोग और पृथ्वी के सब मरे हुए लोग उसी में पाया गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो भी गलत भरमाए गए थे, जो गलत रास्ते पे जा रहे थे, भरमाने के बाद वो गलत काम कर रहे थे, उनको पता था फिर भी वो भरमाए गए और उन्होंने गलत काम किया। वो उन लोगों की बात कर रहे हैं कि उन लोगों बात कर रहे, तुम लोग को कभी ना तुम लोग दूल्हा मतलब कौन है, यीशु। दुल्हन हम लोग हैं, मतलब तुम लोग को कभी सुनाई नहीं देंगे, मतलब यीशु आपको आवाज़ फिर कभी नहीं देंगे, यीशु आपको कभी नहीं करेंगे, ये बता रहे। तो वो क्या बोलते हैं कि भरमाई गई हुई प्रधान थे वो सब क्या करेंगे, नष्ट हो जाएंगे। और भविष्यवक्ता पवित्र लोगों और पृथ्वी के पर सब मरे हुए को लहू उसी में पाया गया है। क्योंकि जितने सारे लोग यीशु के नाम से मारे गए, जितने भविष्यवक्ता को सताया गया, जितना सारा है, उनके लहू क्या पृथ्वी में पाया गया है, क्योंकि उन्होंने न्याय के लिए यीशु को पुकारा है। वो यीशु उसका न्याय करेगा। इसके लिए बोलते कि पाप करना छोड़ दो, बाइबल पढ़िए, पश्चाताप कीजिए, प्रार्थना करते रहिए, यावा मत भटकाइए, मत भटके, नहीं तो क्या होता है, भ्रमाने वाले बहुत सारे लोग मेमने और भेड़े आएंगे, यीशु के नाम से आपको भरमाएंगे, भटको मत। तो एक ही मैं बोलूँगी, सीधा बाइबल पढ़िए और बाइबल में क्या लिखा है इसको समझाइए, पवित्र आत्मा का वरदान मांगिए समझने के लिए और बाइबल पढ़ते रहिए। यावा मत भटकिए पैसों के लिए, मुझे
पैसा मिलेगा, मुझे बच्चा मिलेगा, ये उम्मीद में नहीं। जब प्रभु यीशु आपको देने वाला रहेगा, वो सही सलामत आपके लिए वही टाइम पे आपको देगा। तब तक आपको सही रास्ते पे जाना है। तो ये था आज का बाइबल का वचन। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर आप यीशु के राज्य में बीच बोलना चाहते हो तो आप यीशु के राज्य में बीच बोल सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, जीपे नंबर है। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि लोग और प्रकाशित ग्रंथ को जाने और सच्चाई को जाने। मैं आपको ये क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आप अलर्ट रहे। इसमें मेरा कोई डराने का कोई मकसद नहीं है। प्रभु यीशु आपको सबसे प्यार करते हैं, इसलिए आपको बचाना चाहते हैं। इसके द्वारा आपको अलर्ट करना चाह रहे हैं कि आप इस चक्कर में ना गिरे, पाप के चक्कर में। तो ये यीशु आप जाते हैं और प्रभु आप सबसे प्यार करते हैं। प्रभु आपको शांति दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।